Hello students, welcome to the third video of this chapter tissues, जिसमें हमने पहले दो वीडियोस में ये देखा था कि टिश्यूज है क्या। टिश्यूज क्या है? Tissues are a combination of cells which are similar in structure, similar in function, maybe they work together for something. It's called division of labor. So हमारी complex organisms में, plants में, animals में, मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग बॉडी के पार्ट्स अलग अलग फंक्शन करते हैं। दैट्स कॉल्ड डिवीजन ऑफ लेबर। मतलब मेरी बॉडी में खाना ट्रांसपोर्ट करने का एक काम करता है, वो एक अलग टिश्यू है। खाना डाइजेस्ट करने का एक अलग काम है। वेस्ट प्रोडक्ट्स निकालने का एक अलग टिश्यू वाला काम है। सो ऑल दीज थिंग्स आर डन बाय डिफरेंट थिंग्स आर डन बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज। ये हमने देखा है। नाउ हम लोग ये देखने वाले हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स के टिश्यूज में फर्क है। ये हमने पिछले वीडियो में देखा। अब हम शुरू करने वाले हैं प्लांट टिश्यूज के बारे में। प्लांट के टिश्यूज दो टाइप के होते हैं। प्लांट टिश्यूज आर टू टाइप्स। वन इज मेरिस्टेमेटिक एंड द अदर इज परमानेंट टिश्यू। सो प्लांट टिश्यूज are of these two types. Now these words mean slightly different things, but अगर आप इस मेरिस्टो या मेरिस्टम का अगर आप मतलब समझ जाओ तो इसका मतलब ये होता है टू डिवाइड। सो ये हमको अब मतलब समझ गया कि ऐसे टिश्यूज जो डिवाइड करते हैं और ऐसे टिश्यूज जो डोंट डिवाइड। सो इसका ये मतलब है कि प्लांट्स में दो टाइप के टिश्यूज हैं। एक टाइप का टिश्यू है वो है जो डिवाइड करता रहता है पूरे जीवन, और एक टाइप का टिश्यू है जो परमानेंट है, जो डिवाइड नहीं करता। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में हम देखने ही वाले हैं चीज है, बट एक बात यह है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही बाद में परमानेंट टिश्यू बनाने वाला है। सो ये एक बात क्लियर हो कि जब प्लांट ग्रो हुआ, टू डिवाइड हुआ जब प्लांट, तभी नए नए सेल्स बने, और वो नए नए सेल्स ही बाद में परमानेंट सेल्स या परमानेंट टिश्यूज बनाते हैं। सो जस्ट टू मेक श्योर दैट दीज आर द फर्स्ट थिंग्स विच वी विल स्टडी इन दिस वीडियो, दैट इज दिस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? द ग्रोइंग टिश्यू, द सेल्स विच आर ऑलवेज ग्रोइंग, द सेल्स विच आर ऑलवेज डिवाइडिंग, उसको हम लोग बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। नाउ point to be noted is कि growth of plants only occurs in specific regions where meristematic tissues are present. मतलब ये कि प्लांट का हर लोकेशन ग्रो नहीं हो रहा है। प्लांट के कुछ ऐसे टिश्यूज हैं जो डिवाइड या ग्रो नहीं हो रहे हैं। जस्ट लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल कि जो लेट्स से जो एक सीड का कवरिंग है, या वॉलनट का जो हार्ड कवरिंग है, या जो नारियल का, कोकोनट का जो आउटर कवरिंग है, वो ग्रो नहीं हो रहा है। दोज सेल्स आर नॉट ग्रोइंग, बट विच सेल्स आर ग्रोइंग? डू यू सी? वो लीव्स नए निकलते हैं, फ्लावर्स नए निकलते हैं, तो आप देखते हो कि वो नए नए ग्रो हो रहे हैं, और फिर उसके बाद वो फ्लावर्स और लीव्स बनेंगे। बट डू यू सी दैट देर आर सम थिंग्स, सम लोकेशंस इन द प्लांट्स विच आर ग्रोइंग and some locations in the plant which are not growing. So growth of plants occurs in very specific regions, और वो specific regions में meristematic tissues present है। मतलब dividing tissues जहां पर होंगे वही grow होगा, growing tissues जहां होंगे वही grow होगा। और उल्टा आप ऐसा बोल सकते हो कि जहां पर ग्रोथ हो रही है वहां पर डेफिनेटली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा, परमानेंट तो होगा नहीं जहां ग्रोथ हो रही है। So meristematic tissues are divided. New cells are like meristems. So जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब डिवाइड हुए तो इनिशियली वो पुराने सेल्स जैसे ही हैं। मतलब हमने पिछले चैप्टर में माइटोसिस पढ़ा है। सो एक सेल का दो सेल बन जाता है। तो जब एक सेल का दो सेल बनता है तो इनिशियली जब एक सेल का दो सेल बनता है तो इनिशियली ये आइडेंटिकल होते हैं। इससे
सो लेट्स से दिस इज द मदर सेल और ये डॉटर सेल्स। सो मदर सेल्स जैसे ही डॉटर सेल्स होते हैं किसमें, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब डिवाइड होता है तो। सो दीज न्यू सेल्स आर लाइक देयर मदर सेल, बट न्यू सेल्स आर लाइक मेरिस्टेम्स, बट एज दे मैच्योर, जैसे वो मैच्योर होंगे वैसे इनके पास कुछ तो भी सेल वॉल जो होगा वो थिक हो जाएगा, मे बी उनके पास एक बड़ा वैक्यूल हो जाएगा, सम स्पेसिफिक फंक्शन नाउ दे विल स्टार्ट सर्विंग। इनिशियली इट्स जस्ट लाइक यू नो, जैसे होते हैं ना बच्चे, इनिशियली जब बच्चे छोटे होते हैं, मैच्योर नहीं होते हैं, तो सारे बच्चे स्कूल जाते हैं फॉर एग्जाम्पल, है ना, सब लोग स्कूल जा रहे हैं। फिर स्कूल तो सब ऑलमोस्ट सेम ही जाते हैं ना, 1st to 10th तो सब स्कूल जाते ही हैं। उसके बाद व्हेन दे मैच्योर दे डिसाइड कि अब मुझे ये वाला साइंस स्ट्रीम करना है, अभी मुझे कॉमर्स स्ट्रीम करना है, अभी मुझे आर्ट्स स्ट्रीम करना है, अभी मुझे स्पोर्ट्स में जाना है। सो 10th तक जब तक मैच्योर नहीं होते तब तक सब एक जैसे ही रहते हैं, सब बच्चे एक जैसे लगते हैं स्टार्टिंग में। उसके बाद जब मैच्योर होते हैं तो वो डिफरेंशिएट होते हैं। सो ध्यान से देखना, न्यू सेल्स आर लाइक मेरिस्टेम, बट एज दे मैच्योर एंड ग्रो देयर कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज, है ना। 10th के बाद कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होने लगते हैं, कोई क्या कपड़े पहनने लग जाता है, कोई फॉरेन चले जाता है, कोई ये वाले स्ट्रीम में पढ़ाई कर रहा है, कोई स्पोर्ट्स कर रहा है, कोई राइटिंग कर रहा है ना। सो आफ्टर दे मैच्योर एंड ग्रो देयर कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज। इनिशियली तो सब कांस्टेंट ही रखना है, कॉमन ही रखना है, एंड दे बिकम डिफरेंशिएटेड, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दे बिकम डिफरेंशिएट। व्हाट डज डिफरेंशिएटेड मीन? डिफरेंशिएटेड का मतलब है स्पेसिफिक फंक्शन करने वाला सेल बन जाता है वो। मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ने, मतलब मेरिस्टेमेटिक सेल ने 2 सेल बना दिए। अब ये सेल अगर फूड स्टोरेज के लिए बनता है तो उसका ये डिफरेंशिएशन है, तो डिफरेंट बन चुका है, तेरा को काम असाइन कर दिया है। इस सेल को शायद बोल दिया है कि तू सपोर्ट प्रोवाइड कर, इस सेल को तू सपोर्ट प्रोवाइड कर, बट आफ्टर मैच्योरिंग। तो अगर इसको बोला कि तू फूड स्टोर कर, तो ये बोलेंगे कि चलो इसमें वैक्यूल बड़ा कर देते हैं, वैक्यूल इज बिग, सो इसका स्पेसिफिक फंक्शन क्या है, तो वैक्यूल बड़ा कर। ओके, पहले ऐसा कुछ नहीं था, पहले तो दोनों सेम थे। जब बड़े हुए तो इसको कहा गया कि तू अब वैक्यूल बड़ा कर दे क्योंकि तू फूड स्टोर करेगा। फिर इसको कहा गया कि तू सपोर्ट दे, तो जब सपोर्ट देने की बात आई तो इसको कहा गया कि तू सेल वॉल को थिक कर ले। ओके, सो इसको कहा गया सपोर्ट, तो इसको बोलते हैं सेल वॉल थिक कर लो। हो सकता है और एक सेल हो जिसको बताया गया हो कि तू एक हार्ड कवरिंग बना, नट्स के ऊपर हार्ड कवरिंग बना दे। अगर ऐसा बोला तो उसको सेल को डेड हो जाना चाहिए, दैट सेल इज डेड। तो जो आउटर कवरिंग होती है, नारियल की जो कवरिंग होती है, वो जो हस्क होता है गेहूं का वगैरह चावल का, वो डेड होता है। इट वॉज अ लिविंग सेल बिफोर, वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही आया है, पर बाद में उसका फंक्शन क्या था, तू कवर बन जा। एक का फंक्शन क्या था, तू फ्रूट बन जा। एक का फंक्शन क्या था कि तू सपोर्ट का काम कर। सो इनिशियली न्यू सेल्स वर ऑल मेरिस्टेम्स, बट एज दे मैच्योर, एज दे ग्रो, their characteristics change, their functions, their responsibilities change and they become differentiated। तो ये differentiated हो गया कि तू ये काम कर, तू वो काम कर, this is differentiation as components of other tissue। तो ये जो other tissue की हम बात कर रहे थे permanent, so initially तो ये divide हो रहे हैं और divide होने के बाद ये क्या हो जाते हैं, specialized हो जाते हैं, differentiated हो जाते हैं और permanent tissue बन जाते हैं। मतलब वो हम देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम 3 टाइप के परमानेंट टिश्यू की बात करने वाले हैं। एक्चुअली परमानेंट टिश्यू में भी 2 टाइप्स हैं, फिर उसमें एक टाइप हम लोग करने वाले हैं। बट द पॉइंट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर ऑलवेज डिवाइडिंग। जहां जहां मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वही डिवाइड होता है, वही ग्रो होता है। कहां कहां होते हैं हम देखने वाले हैं सेकेंड पार्ट। एंड वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब डिवाइड होता है तो नए सेल जो होते हैं वो पुराने सेल जैसे होते हैं, बट जैसे वो ग्रो होते हैं वैसे उनको एक टास्क दिया जाता है कि तू अब ये कर, तो वो कर। सो वो जो टास्क देने वाले काम है वो है डिफरेंशिएशन करना, डिफरेंशिएट होना। एंड व्हेन दे आर डिफरेंशिएटेड दे बिकम पार्ट्स ऑफ अदर टिश्यूज। लाइक फॉर एग्जांपल, आपने अगर साइंस ले लिया और आपने बाद में इंजीनियरिंग कर ली, तो यू आर पार्ट ऑफ इंजीनियर्स ग्रुप। तो डॉक्टर बन गया तो यू आर पार्ट्स ऑफ डॉक्टर ग्रुप। आप सीए बन गए तो यू आर पार्ट ऑफ सीए ग्रुप। बट इनिशियली तो सब लोग उसी स्कूल में थे,
सो इनिशियली एवरीथिंग वाज मेरिस्टेमेटिक और उसके बाद में वो डिफरेंशिएट हुआ। एनीवे, सो ये तो बात हो गई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के आइडिया की। बट नाउ देयर आर टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज बेस्ड ऑन वेयर दे आर प्रेजेंट। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, मैं एक डायग्राम बनाऊंगा एंड वी विल सी 3 टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो अलग अलग लोकेशन पे रहते हैं, इसलिए उनके 3 अलग अलग नाम है। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उनके सेल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो भी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट। नाउ वी आर हैविंग अ लिस्ट ऑफ 3 टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, 3 टाइप्स बेस्ड ऑन देयर लोकेशन। सो नाउ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में 3 टाइप्स हैं, जिसमें से पहला हम लोग देखने वाले हैं एपिकल। एपिकल मेरिस्टेम का मतलब है एपेक्स पे। तो ये जो होता है ये ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स। सो स्टेम मतलब ये स्टेम है इसका, और ये स्टेम का ग्रोइंग टिप है, और रूट हो सकता है, तो रूट के भी टिप्स पे, रूट की टिप्स पे भी वो रूट्स भी ग्रो होते रहते हैं, है ना। सो जो ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम और रूट्स होंगे वहां पर एपिकल, एपिकल मतलब एपेक्स मतलब एंड का। सो ये एंड का जो मेरिस्टेम है उसमें कंटिन्यूस ग्रोथ होती रहती है। सो दिस इंक्रीजेस द वर्टिकल डायमेंशंस, मतलब इससे हाइट बढ़ेगी, इससे डेप्थ बढ़ेगी प्लांट की, इससे रूट्स बड़े बड़े होंगे और अलग और ग्राउंड के अंदर वो और डीप जाने वाले हैं। सो दीज आर द मेरिस्टेम्स विच आर कॉल्ड एपिकल। सो हम लोग इसको लेबल कर लेते हैं, ये है एपिकल मेरिस्टेम। ओके, ग्रेट। नाउ इससे क्या होने वाला है आप समझ गए। एपिकल मेरिस्टेम जब यहां ग्रो होगा तो वर्टिकली वो जाएगा, यहां ग्रो होगा तो नीचे वो जाएगा। क्लियर, रूट्स। यस, सो लैटरल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम्स का मतलब है लैटरल मतलब साइडवेज, मतलब ये अगर ये प्लांट है तो इसके साइड में, गोले में, उसके ट्रंक में आप बोल सकते हो, यहां पे पूरे साइड में उसके एक मेरिस्टेम है, मतलब एक टिश्यू है जो ग्रो होता रहता है, जो डिवाइड होता रहता है। सो इससे क्या होगा, लैटरल साइडवेज, इससे क्या होगा, इंक्रीजेस द डायमीटर, इंक्रीजेस द गर्थ। सो ये पेन अगर ऐसे और चौड़ा हो जाए, और चौड़ा हो जाए, ये पेन ऐसा बड़ा हो जाए, तो आप बोलेंगे इसकी गर्थ बढ़ गई, मतलब यहां पर एक मेरिस्टेम है। तो उस मेरिस्टेम, वो भी मेरिस्टेम है, ये भी ग्रो हो रहा है, ये भी ग्रो हो रहा है, इससे लेंथ बढ़ रही है और इससे गर्थ बढ़ रहा है, इससे डायमीटर बढ़ रहा है, तो ये भी ग्रो ही हो रहे हैं, ये भी मेरिस्टेम ही है, बस इसका लोकेशन लैटरल है। लैटरल मतलब साइडवेज। सो सी दिस इज माय एपिकल एंड दिस इज माय लैटरल। सो ये से साइड में रहेगा ना, जो मैं यहां से अगर बढ़ जाऊं, आगे बढ़ जाऊं, ऊपर बढ़ूंगा तो एपिकल मेरिस्टेम, साइड में बढ़ूंगा तो लैटरल मेरिस्टेम। नाउ देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इंटरकैलरी। इंटरकैलरी मतलब ये है नियर द नोड्स, बिटवीन 2 नोड्स। सो इंटर का मतलब बिटवीन। सो ये देखो, अच्छा मैंने लैटरल मेरिस्टेम को लेबल नहीं किया, ये कर लेते हैं, ये रहा लैटरल मेरिस्टेम। ओके, नाउ इंटरकैलरी मेरिस्टेम मतलब क्या। सो देखो, ये एक नोड है और ये एक नोड है। अब नोड क्या है, तो एक आपने देखा होगा शुगर केन या बैम्बू का जो शूट होता है, सो उसके नोड्स होते हैं, मतलब देर आर रीजन्स वेयर इट इज काइंड ऑफ बल्ज्ड, तो आपको दिख जाता है वहां पर कुछ तो है। ओके, सो दीज आर द नोड्स। ना आपने देखा होगा कि वो नोड्स में कभी कभी ग्रास ग्रो हो जाती है, कभी कभी ग्रास वहां से या लीव्स वहां से ग्रो हो जाती है। सो वहां पर भी ग्रोथ चलती रहती है। सो ये जो 2 नोड्स है, ये 2 नोड्स के बीच में, ये जो दिख रहा है आपको, ये यहां 2 नोड्स के बीच में ये वाला जो रीजन है, ये तो परमानेंट हो चुके हैं, ये नहीं होंगे डिवाइड। ये जो पर्टिकुलर रीजन है और इसके अंदर भी, यहां पर भी जो रीजन है, यहां पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यहां पे ग्रोथ चलती रहती है। सो ये जो मेरिस्टेम है, इनको कहा गया है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम से क्या होता है, इट इज प्रेजेंट इन मोनोकॉटलीडॉन्स है। मोनोकॉट मतलब ग्रास वगैरह, बैम्बू, शुगर केन, ग्रास वगैरह में ये होते हैं। और जब ग्रास को आप कट कर देते हो
तो ग्रास फिर से ग्रो हो जाता है रैपिडली, है ना। एनिमल्स ग्रेज करते हैं, ग्रास खा लेते हैं, तो ग्रास फिर से ग्रो हो जाता है बिकॉज देयर इज अ मेरिस्टेम हियर विच ऑलवेज कीप्स ऑन ग्रोइंग। होता ही रहता है वो ग्रो, ग्रास परमानेंट चलता ही रहता है। ग्रास नेवर, आई मीन आपने देखा होगा ग्रास को कट करो फिर आ जाता है, कट करो फिर आ जाता है। कुछ कुछ प्लांट्स होते हैं जिनको आप कट करते हो ऊपर से फिर आ जाते हैं। सो जब आप इनको यहां से कट कर देते हो प्लांट्स को, देखो कुछ कुछ प्लांट्स को आप ऊपर से थोड़ा सा कट करते हो, फिर से क्यों ग्रो हो जाते हैं? बिकॉज यहां पर फिर से एक मेरिस्टेम है। ये एपिकल मेरिस्टेम का ही पार्ट थे, बट जब ये ग्रो हुए सो दे गेट सेपरेटेड फ्रॉम द एपिकल मेरिस्टेम। बेसिकली दीज कैन ऑल्सो इंक्रीज द लेंथ। तो अगर आपने यहां से काट दिया वो प्लांट को तो फिर से ग्रो हो जाएगा वो, बिकॉज यहां पे मेरिस्टेम है। तो यहां से ग्रो होंगे, यहां से ग्रो होंगे। सो इंटरकैलरी मेरिस्टेम मतलब ये एक है एपेक्स पे, एक है साइड में, और एक है बीच बीच में नोड्स के पास। सो नोड्स के पास जहां ग्रास बैम्बू वगैरह में ऐसे होते हैं, राइट। सो दीज मेरिस्टेम्स, अगेन मेरिस्टेम्स क्या है? द सेल्स या द टिश्यूज विच ऑलवेज डिवाइड। They are not differentiated, they don't have a specific function, their only job is to keep dividing and growing. ये तीन जगह पे होते हैं। टॉप पे होता है तो एपिकल, एपेक्स, साइड में होता है तो लैटरल है, और अगर बीच बीच में है टू नोड्स के पास, नोड्स के आसपास है तो उसको कहा गया इंटरकैलरी। सो इंटरकैलरी देखो ये भी है, ये भी है और ये भी है, इस तरीके से ये इंटरकैलरी है। सो इसका ये मतलब है कि अगर आपने इसको यहां भी काट दिया तो ये आ जाएगा, बट हाँ अगर आपने यहां काट दिया तो देन इट विल नॉट ग्रो, बिकॉज इसके नीचे कोई नोड नहीं है, कोई एपिकल मेरिस्टेम तो ऊपर ही था, एंड कोई इंटरकैलरी भी मेरिस्टेम नहीं है। सो इसका मतलब अगर आपने ट्री को नीचे से ही काट दिया देन इट विल नेवर ग्रो। बट अगर आपने ट्री की ब्रांचेस काट दी या फिर ट्री का थोड़ा सा ऊपर का पार्ट काट दिया तो ट्री ग्रो होगा, बिकॉज यहां पर एपेक्स काट भी दिया हो, बट दिस विल अगेन get back to normal, right? Okay, so there are some characteristics of meristematic tissue. Characteristics मतलब ये जो cells हैं meristematic cells, इनके क्या characteristics है? When we look under compound microscope we see certain characteristics. ये cells जो है इनको हम जब देखते हैं cellular level पे तो हमको दिखता है कि cells बहुत एक्टिव है। क्यों एक्टिव है बोलो? क्यों एक्टिव है? Because they are always dividing. They are dividing, growing. So इसका मतलब बहुत एक्टिव है। तो बोलेंगे सर कुछ सेल्स एक्टिव नहीं होते क्या? नहीं, कुछ सेल्स उतने एक्टिव नहीं होते। क्यों? Because there are some cells which are just given the job of storing food. So are they active? No, they are passive. They are sitting there. But these are active. They cannot settle down. They have to keep on dividing. So it is very active. They have dense cytoplasm. क्यों? क्योंकि साइटोप्लाज्म में मतलब अंदर जो फ्लूइड मटेरियल है वहां बहुत कुछ हो रहा है। सेल्स आर कंटिन्यूसली डिवाइडिंग, मटेरियल्स यहां से वहां, वहां से यहां, एनर्जी इज गोइंग, एनर्जी एटीपी मॉलिक्यूल्स आर ट्रैवलिंग हियर एंड देयर। इसका मतलब यहां बहुत एक्टिविटी चल रही है। सो साइटोप्लाज्म इज एक्टिव, इज डेंस, सो मच इज गोइंग ऑन। दे हैव थिन वॉल्स, दे हैव थिन सेल्यूलोज वॉल्स। क्यों? क्योंकि वॉल्स अगर थिक हो जाएंगे तो वो फिक्स हो जाएंगे। नाउ दे विल नॉट इजीली डिवाइड होके नए सेल्स भी तो बनने चाहिए, माइटोसिस पढ़ा है आपने। सो फॉर दैट अगर सेल वॉल्स बहुत टफ रहेंगे देन इट विल बी डिफिकल्ट फॉर देम टू डिवाइड एंड बिकम न्यू सेल्स। सो दैट इज वाई दे हैव थिन वॉल्स, जस्ट वन वॉल एंड देन अगेन दे हैव टू डिवाइड। सो देयर इज नो पॉइंट बिल्डिंग अ वॉल, है ना। अगर आप हमेशा अपना घर चेंज कर ही रहे हो देन देयर इज नो पॉइंट इन्वेस्टिंग इन अ न्यू होम, जस्ट लेट इट गो। बस एक रात कहीं पे रहो, दैट्स इट। यस यू नीड अ वॉल, yes you need a wall to protect things, but you don't need very thick walls so that you can't get out of it. Very important, prominent nucleus. Their nucleus is very visible, very prominent. Why? Because nucleus से ही तो हमारी सेल डिविजन, माइटोसिस की एक्टिविटी स्टार्ट होती है। माइटोसिस की एक्टिविटी बहुत ज्यादा यहाँ डिवाइडिंग चल रहा है, इसलिए न्यूक्लियस काफी एक्टिव है और काफी प्रोमिनेंट दिखता है, वहां पे बहुत कुछ हो रहा है। एंड वैक्यूल्स आर एब्सेंट। Vacuoles store food, but do these cells need to store food? No, that is not their job. Their only job is to keep it very active, cytoplasm dense रखो, nucleus को बोलो divide करे। There is no
देयर इज नो स्पेस फॉर वैक्यूल्स। अगर वैक्यूल्स होगा तो वहां पर एक्टिविटी करने में बीच में प्रॉब्लम आएगी, हर्डल आएगा। सो वैक्यूल की जरूरत भी नहीं है एंड इट इज गोइंग टू बी अ हर्डल एज वेल। Vacuoles are not required because they don't need to store food. Their only job is to keep on dividing. हाँ, फ्रूट्स में या जो फूड पार्टिकल्स होते हैं, वो जो टिश्यूज होते हैं जो फूड स्टोर करते हैं, वो अलग परमानेंट टिश्यू होते हैं जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। बट मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज डू नॉट हैव टू स्टोर फूड। दोज जॉब्स आर, दैट जॉब इज गिवन टू सम अदर स्पेशलाइज्ड परमानेंट टिश्यू जो हम बाद में देखने वाले हैं, राइट? So these are the points about meristematic tissue and I hope आपको अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो। And in the next video we will start with the second type of tissue, that is permanent tissue. Okay? So इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक पढ़ाई करते रहें।